हाँ जी। तो आज हम लोग देखेंगे लूसेंट प्लस स्पीडी बुक की प्रश्न सीरीज। ठीक है, प्रश्न सीरीज देखेंगे लूसेंट बुक और स्पीडी का। आपको पता ही है, समान ज्ञान के लिए यानी जीएस के लिए ये दोनों बुक कितनी इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग देखते हैं। रटना नहीं है, बस समझना है महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, जो कि परीक्षा में आए किसी न किसी, खासकर रेलवे या स्टेट की एग्ज़ाम में। पता ही है, ये हमारा चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए। अगर पसंद आया है तो शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और ख़ासकर मैं हमेशा बोलता हूँ, कमी बताइए, क्या कमी है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम सुधार ला सकें। तो चलिए, अब बहुत बातें हुई, अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन पहला है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ऑप्शन है दैनिक गति, वार्षिक गति, छमाही गति, तिमाही गति। तो शायद इस क्वेश्चन का आंसर पता ही होगा आपको। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, तो ये बहुत सिंपल है, दैनिक गति के चलते, दैनिक गति के कारण। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, दैनिक गति के कारण। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है, पता ही है, बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य से 5वें स्थान पे है। सूर्य यानी सन से, ठीक, सन से 5वां स्थान पे है, लेकिन सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, चलिए। सबसे छोटा ग्रह, जहाँ बड़े बड़े की बात होगी वहाँ छोटे की बात होगी ही। तो आइए देखिए, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध। बुध सबसे छोटा ग्रह। ये क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन इसको समझेंगे। अगोलहास धारा किस महासागर में बनती है। ऑप्शन है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक या किसी और में। ठीक, तो बताइए, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक या अन्य। तो ये हो जाएगा आपका आंसर हिंद महासागर। हिंद हिंद महासागर, इंडियन ओशन। हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन। ठीक, ये अफ्रीका के पूर्वी तट रेखा पे ज़्यादा पाई जाती है, ये अगुलहास जलधारा। ठीक है, चलिए। और ये एक बात है, गर्म जलधारा है, ये इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन आता है ठंडी और गर्म जलधारा में, तो ये गर्म जलधारा। जल्दी ही हम इसकी ट्रिक लाएंगे कि आप कैसे पहचानेंगे जल कौन सी धारा गर्म है या ठंडी है। इसके लिए हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में हो सके तो ट्रिक लेके आएंगे कि आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सी धारा गर्म है या ठंडी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग, जिसको क्रोड कहते हैं, क्रोड किस चीज़ से बना है। ये ऑप्शन देखिए, तांबा, जस्ता, निकेल, तांबा, लोहा, जस्ता, लोहा, निकेल। तो ये आयरन और निकेल से बना है क्रोड भाग। क्रोड भाग आयरन और निकल से बना है, तो लोहा और निकल राइट आंसर हो जाएगा, लोहा और निकेल। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, जो हमारा देश है उसका दूसरा स्थान है, सेकंड। तो प्रथम देश कौन सा है। ऑप्शन देखिए, फ्रांस,
रूसी संघ, कनाडा और अमेरिका। तो आंसर हो जाएगा इसका रूसी संघ। रूसी संघ। चलिए क्वेश्चन देख लिए। मैग्नीज के भारत का दूसरा स्थान है। निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन देखिए, ब्राज़ील, भारत, अमेरिका और चीन। तो क्या हो जाएगा? चीन, चाइना। चाइना जो है ये कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है और ऐसा माना जाता है कि पिछले 3 दशक से ये सबसे ज़्यादा उत्पादक कर रहा है। सेकंड स्थान पे अमेरिका है। चलिए विश्व का कोयले में इसमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो आपको ये सिंपल ही ओसाका। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पे, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था का शुरुआत किसने किया था? ऑप्शन देखिए, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक या व्योम चंद बनर्जी। तो ये शायद हमको बाल गंगाधर तिलक। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जॉन मथाई या कोई और? तो ये शायद आप पता हो गया, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के समय लॉर्ड कैनिंग ही गवर्नर जनरल था। 1857 समय लॉर्ड कैनिंग। ये बहुत बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है हमेशा। चलिए ख़त्म। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। सबसे बड़ी बात क्या कमी है इसको आप लोग ज़रूर 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 बताइएगा। और ये इम्पोर्टेंट सीरीज़ है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इसको बरकरार रखा जाएगा। ठीक, थैंक यू।